भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में। और आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये रत्नावली कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम भगवद गीता के कुछ रत्नों से भरे हुए रत्न जैसे श्लोकों का अध्ययन, श्रवण और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है कर्मयोग के बारे में बताते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग और इंग्लिश में नाम है कर्मयोग। तो तीनों में ही एक ही नाम है, ठीक है। और इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। ये पहला श्लोक है। भगवान दूसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में उत्तर देंगे। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं दूसरे श्लोक में, व्यामे श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्यम ये न शर्यो अहमाप्नुयाम। कह रहे हैं कि आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो ये अर्जुन के प्रश्न हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे युद्ध में लगाना चाहते हैं या मुझे सब कुछ छोड़ करके भीख मांगने के लिए जाने के लिए अनुमति देना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपने इतने सारे वाक्य बोले हैं, इतनी सारी बातें बोली हैं, ज्ञान योग भी बता दिया, निष्काम कर्म योग भी बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया, तो मुझे अब करना क्या है। मुझे क्या बताइए, तद एकम, एक वाक्य बताइए, निश्चित्यम। अब इतना सारा मैं नहीं समझ सकता, मुझे तो एक बात बताइए। तब भगवान आगे बताते हैं कि यस, मैं जो ज्ञान योग बता रहा हूँ और भक्ति योग बता रहा हूँ, एक ही बात है। ज्ञान योग हो गया जैसे किसी पेड़ की जड़ को ढूंढना, और भक्ति योग हो गया उस जड़ को पानी पिलाना। इस प्रकार से भगवान बताते हैं, समझाते हैं। अब हम रत्नावली का जो श्लोक है उसको समझते हैं। 5वां श्लोक, श्लोक संख्या 5, अध्याय 3। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। अनुवाद, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कहा गया है नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुणों के वश में आकर उसको कर्म करना ही होता है। तो दो कारण हो गए, एक तो हो गया आत्मा सक्रिय है, आत्मा निष्क्रिय नहीं है। आत्मा क्या है, एक्टिव है। और दूसरा, आत्मा एक्टिव होने के साथ साथ जब इस शरीर में प्रवेश की है, ये शरीर मिला है, तो ये शरीर तीनों गुणों से प्रभावित है। तो ये तीनों गुण जो है वो उस व्यक्ति को, उस शरीर को, उस जीव को फोर्स करते हैं कर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार का। तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो बिना कर्म किए रह लूंगा, मुझे कर्म नहीं करना। अर्जुन कह रहा था नहीं, मैं तो कर्म नहीं करूंगा, ये कर्म करने से तो बंधन लगने वाला है, पाप लगने वाला है, मैं ये कर्म नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा। तो भीख मांग के खाना भी क्या है, कर्म है।
घर पे बैठ जाना, बैठे बैठे कुछ न कुछ सोचते रहना, ये भी कर्म है। तो कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों न कृष्ण कर्म किया जाए। तो हमें कृष्ण कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है जिससे बंधन नहीं मिलता है। तो उदाहरण दिया गया है एक शेर का, तो उसके लिए कहा गया है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मृगे मुखाहा, कि जो सोया हुआ सिंह है, मैं तो सिंह हूँ, जंगल का शेर हूँ, मैं तो काम नहीं करूँगा, कुछ भोजन आ जाओ मेरे मुख में आकर के हिरण गिर जाओ, तो कोई गिरेगा? ऐसे नहीं गिरेगा। तो उस जंगल के शेर को भी कार्य करना पड़ता है। तो हमें अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कार्य तो करना है। जितने भी भक्त लोग ध्यान पूर्वक समझिए इस बात को, हमें अपना कर्तव्य तो करना है। कई बार लोग ये बोलते हैं भगवत गीता में कर्म करो बताया है, कर्म करो बताया, कर्म करो बताया है, तो वो बोलते हैं कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं बताया। क्या बताया? कर्म करो ये बताया। बट वास्तव में वो कर्म क्या है? कृष्ण कर्म, जिसको भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं हमारे को, ये कर्म करो। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते हैवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो प्रकृति के जो गुण हैं उनसे विवश होकर कोई न कोई कर्म करेगा ही करेगा। जब हम कोई नहीं कर्म कर रहे, मैं तो आज तो कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, तमोगुण के अंदर हूं, तो कौन सा कर्म करते रहते हैं? वो भी एक कर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आत्मा की सक्रियता के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, जैसा ये अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, उसके अनुसार ये महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान ने ये बात बताई। अब जो है आगे के श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो अगला कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः च उच्यते कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? मिथ्याचारी। बोलो, मैं देखना चाहता हूं आप बोल रहे हो। मिथ्याचारी क्या कहलाता है? मिथ्याचारी। कि बाहर से तो दिखाता है, तो उसके लिए हमने आपको उदाहरण से समझाया था, महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। तो बगुला भगत बाहर से क्या दिखाएगा? एक टांग पे खड़ा है, बढ़िया से ध्यान कर रहा है, मुझे कोई संसार से मतलब नहीं, संसार के वस्तुओं से कोई मतलब नहीं, मुझे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस प्रकार की उनकी तपस्या देख करके भावुक लोग, अज्ञानी लोग आकर्षित हो जाते हैं, और अज्ञात वो जो मछलियाँ होती हैं वो बुगला भगत जी के आसपास आ जाती हैं, और बुगला भगत जी जो फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर होने के बाद ऐसे करते हैं, एक आंख खोलते हैं, देखते हैं कितनी आई है, अच्छा ठीक है, इसमें से एक तो लपक लूंगा। तो ये क्या हो गया कि ध्यान करते समय ये क्या सोच रहे, ध्यान करने के समय भी क्या सोच रहे हैं कि भोजन आने वाला है, भोजन आते ही देख लो अभी थोड़ी देर में इकट्ठे हो जाएंगे, मैं इसको खा लूंगा, ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं मिथ्याचारी। तो जिसने अपने बचपन से डिसिप्लिन नहीं सीखा है, माँ बाप की बातों को नहीं माना है, सही आचरण नहीं किया है, बचपन से ही सब चीज में इधर उधर से शॉर्टकट ढूंढे हैं, अपना तरीके से अलग अलग कुछ करने का कोशिश किया है, वो व्यक्ति जब भक्ति में भी आ जाता है तो उसके लिए इस मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। बाहर से तो दिखता है कि अच्छा नहीं खाना, नहीं जाना, नहीं देखना, नहीं सुनना, लेकिन ये मन जो क्या करता रहता है, उस इंद्रिय विषय के बारे में चिंतन करता रहता है। आज दाल बाटी बना है, चूरमा भी था, लेकिन सब प्रभु जी वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके सामने मैं चूरमा कैसे खाता? मैंने तो मीठा खाना बंद कर दिया है। अभी रूम में आ गया हूँ मैं, थोड़ी देर में प्रभु जी लोग चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे तो मैं आराम से जाऊँगा,
2-3 बढ़िया से चूरमे के लड्डू ले आऊंगा, खा लो। इंद्रिय विषय के ऊपर क्या चलता रहता है? चिंतन चलता रहता है। बहुत मुश्किल है अगर हमने जीवन में किसी गुणों के प्रभाव में कुछ आदतें बना ली हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और अनुभव से बोल रहा हूं कि जो आचरण बन जाता है, जैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, वो प्रवृत्ति को बदलना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी कोई साधु महात्मा, कोई बड़ा भक्त, कोई इस प्रकार से कोई गलती कर बैठता है ना, तो आप एक शास्त्र चक्षु से देखना कि हो सकता है ये जो है इसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, ऐसा कर्म कर बैठा। ठीक है, तो इसलिए हमारी दृष्टि भी हमें ध्यान रखनी है। लेकिन भगवत गीता ये कह रही है कि जो अपने आप को बताता है कि मैं भक्त हूं, मैंने इंद्रियों को निग्रह कर लिया है, लेकिन मन तो भटकता रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? मिथ्याचारी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में नेटवर्क नहीं है आपका? प्रभु जी नेटवर्क ना बीच बीच में हैंग हो रहा है। तो तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में आगे वाले श्लोक में आएगा, तो वो बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि जो झूठा ढोंगी योगी है, जो अपने आप को बता रहा है कि मैंने इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया है, उससे तो अच्छा एक ईमानदार झाड़ू लगाने वाला जो रोड पे झाड़ू लगा। तो ये आदर्श है। लेकिन जो लोग एक गलत आचरण से सही आचरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है गलती करे बीच में, हो सकता है वो उनसे कुछ अपराध हो जाए, हो सकता है, लेकिन हमें उनको उस दृष्टि से देखना है कि ठीक है, इनका व्यवहार, इनकी प्रवृत्ति, इनका आचरण ऐसा रहा है पूर्व में, इस कारण से इस प्रकार के ये आचरण कर रहे हैं, या इनसे ऐसा आचरण हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हम सब लोगों के लिए। नहीं अरे मिथ्याचारी ढोंगी कहीं का, हम तो उसको किस दृष्टि से देखेंगे कि नहीं, इसकी प्रवृत्ति ऐसी थी इसलिए इसने इस प्रकार से गलती कर ली, लेकिन वो स्वयं ये सोचेगा कि नहीं, मैं मिथ्याचारी हूँ, मैंने गड़बड़ किया है, मेरे से ये निग्रह नहीं था और मैंने ऐसे दिखाया कि मैं निग्रह कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। अब हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो रत्नावली का अगला श्लोक लेंगे हम, श्लोक संख्या 9। और इसके पहले श्लोक में जो बताया है उस सार को समझ लीजिए कि कर्म किए बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। अनुवाद, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इशारा करो, बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र बताया गया है कि अगर यज्ञ में हम कर्म नहीं करेंगे, भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे, भगवान को केंद्र में रह के कर्म नहीं करेंगे, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म नहीं करेंगे, तो क्या लग जाएगा? लोकोयम कर्म बंधनः, कर्म बंधन लग जाएगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय, क्या करना है कुंती पुत्र? अपने कर्म को अब मेरे को समर्पित करते हुए यज्ञ के लिए कर्म करोगे। मुक्तः संगः समाचर, मुक्त संगः समाचर, अर्थात तुम जो है मुक्त हो जाओगे, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो हर एक कर्म को हमें किससे जोड़ करके करना है?
कृष्ण से जोड़ करके करना है। इस बात को याद रखिए। सुबह रात को सोते हैं, उसको कृष्ण से कैसे जोड़े? यस, सोते समय भगवान का नाम स्मरण किया इस तरह से, पर उसको और कैसे जोड़ सकते हैं? मुझे इसलिए सोना है कि सुबह में जो है सही समय पर उठ पाऊँ, उठ करके अच्छे से फिर भगवान का नाम जप कर पाऊँ। नहीं तो भगवान आप जानते ही हो मैं कैसा नाम जप करता हूँ। सुबह सुबह जो 5 बजे रात को लेट सो करके जी सुबह जो कोशिश करता हूँ नाम जप करने की, तो आप जानते ही हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओह 7:15 बज गई, कितनी माला हुई है? 4 माला। तो हमें हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ना है। ये ब्रश करना है। क्यों ब्रश करना है? बोले भगवान श्री कृष्ण परम शुद्ध है, परम शुद्ध भगवान का परम पवित्र नाम है। ये मेरा जो मुंह है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस मुंह से, जीवा से मुझे जो नाम उच्चारण करना है। मुझे थोड़ा प्रसाद पाना है, क्योंकि शरीर से मुझे भगवान की सेवा में लगना है और इस शरीर को थोड़ी शक्ति चाहिए। कुछ भक्त लोग कभी कभी ऐसा सुन लेते हैं कि वृंदावन में कोई भी अगर रात को सोता है तो उसको दंडवत प्रणाम समझा जाता है। तो कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि बस प्रभु जी प्रसाद पाएंगे और हम तो दंडवत सेवा करेंगे बस। इस शरीर का सदुपयोग करके भगवत सेवा करनी है। तो इसलिए 9वां श्लोक बोलता है, 3रा अध्याय 9वां श्लोक, विष्णु के लिए, यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यथा कर्म बंधन में डालेगा। और विष्णु के लिए अगर कर्म करेंगे, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो वो क्या करेगा? मुक्त करेगा। ठीक है। ये रत्नावली का एक और श्लोक हुआ, 3रे अध्याय का 9वां। और अब हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः भुंजते ते तुमघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। क्या कहा जा रहा है? कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये जीवन में एक बहुत बड़ा तरीका है किसी को भी भक्ति मार्ग में लाने का, आसानी से स्वयं को भक्ति मार्ग में जोड़ने का, दूसरों को भक्ति मार्ग में लाने का, जीवा के ऊपर नियंत्रण करने का, इस जीवा को भगवान की प्रसाद पाने की सेवा में लगाने का, ये एक बहुत सरल तरीका है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर हम भगवान को यज्ञ में अर्पण करके नहीं कर्म करेंगे तो कर्म करेंगे भोजन खाने का, और वो भोजन जो है वो भगवान को अर्पण करके नहीं खाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? कर्म बंधन बन जाएगा, पाप बन जाएगा। तो हमें जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 वैष्णव संप्रदायों में ये महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो भी भोजन पाते हो उसको पहले भगवान को अर्पण करो, फिर प्रसाद रूप में पाओ, अन्यथा क्या होगा? कर्म बंधन लगेगा। पहला स्टेप है कि चलो जो भी कुछ है बिना लहसुन प्याज का वो भोग लगाना शुरू कर दिया, तुलसी लगा करके उसको भोग लगाया। दूसरा स्टेप है कि यस, अब हमने लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया है, अब पूरी तरह से बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है, पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब भोग लगता है। और आप में जितने भी यहाँ क्लास में बैठे हुए लोग हैं, ऑनलाइन जो लोग सुनेंगे, सब लोगों के लिए ये अनुभव गम्य बात है। क्या? यस प्रभु जी, हमने तो एक टाइम के भोग से शुरू किया था, या हमने तो लहसुन प्याज की सब्जी बनती थी पर चपाती बिना लहसुन प्याज की होती है, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ डाल करके, थोड़ी शक्कर डाल करके, तुलसी डाल करके भोग लगाना शुरू किया था। और आज वृंदावन बिहारी लाल की, आज राधा वृंदावन चंद्र जी की, लड्डू गोपाल जी की इतनी कृपा है कि हे कृष्ण हे गोविंद, तीनों टाइम भोग लगता है। जो भी खाते हैं वो प्रसाद होता है, ये उनकी कृपा है। कितने लोग अनुभव कर पा रहे कि शुरुआत तो बहुत धीरे हुई थी और आज हम जो भी भोजन पा रहे हैं वो पूरा भोग लगा के पा रहे हैं। हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो ये
भगवान की विशेष कृपा है। और इसी को प्रसाद मतलब क्या बोला जाता है? कृपा। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो मैंने आपको बताया था, एक व्यापारी के यहाँ गए हुए थे हम, तो उन्होंने बोला प्रभु जी देखो वो एक व्यापारी है, उसने तो जो है बहुत गलत काम किया और फिर भी इतना उसको धन मिल रहा है, भगवान की बहुत कृपा हो रही है उसके ऊपर, तो भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं। मैंने उनको रोका वहां पर, आज के बाद ये कृपा की परिभाषा चेंज कर लेना। ये धन संपत्ति वैभव नाम गाड़ियां ये वो, ये भगवान की कृपा नहीं है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जितना तुमने कर्म किया है उसके अनुसार जो तुम्हें प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा। अगर तुम्हें उसको कृपा का नाम देना है तो दे दो, भौतिक कृपा है, थोड़ी सी कृपा है भगवान की, इस तरह से बोल दो। लेकिन वास्तविक कृपा क्या है? यस, मैं नाम जप कर पा रहा हूं, मैं भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पा रहा हूं, मैं भगवान के श्री विग्रह की, राधा कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की, सीताराम जी की सेवा कर पा रहा हूं, मुझे सत्संग मिल पा रहा है, मैं धाम यात्रा कर पा रहा हूं, मैं साधु संग कर पा रहा हूं। इसको बोलते हैं कृपा। और एक प्रभु जी बताते हैं, थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, पहले कर और फिर पा, यह है कृपा। पहले कर और फिर पा, कृपा। तो इस प्रकार ये भगवान को भोग लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो संत लोग होते हैं, जो साधु हृदय के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को अर्पण किया हुआ ही प्रसाद पाते हैं। और अर्पण किया हुआ नहीं पाएंगे तो हम क्या पा रहे हैं? पाप। ठीक है। हमें कैसे लोगों को बताना है इस बात को? ऐसे नहीं बताता, ऐसे मत बता देना। कई बार हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने गीता जब पूरा कोर्स हुआ था उसमें ये सब बताया है डिटेल में मैंने। अरे पाप खाता है तू यार, पापी है तू एक नंबर का, ऐसे नहीं शुरुआत होती। उनको मोटिवेट करना है सही दिशा में कि ऐसा करो, थोड़ा सा एक टाइम का भोग लगाना शुरू करो, धीरे 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 करके परिवर्तन आया। माता जी लोगों की बहुत कंप्लेन रहती है कि नहीं हम तो प्रभु जी चाहते हैं भोग लगा हुआ खाना, लेकिन हस्बैंड है, बच्चे हैं, ये वो है। मैं तो अपने जीवन में देखा हूँ और आप खुद भी अनुभव करोगे कि जो आपके हस्बैंड, जो आपके बच्चे बोलते थे कि नहीं नहीं मम्मा हमें तो ये खाना, हमें तो वो खाना, लहसुन प्याज वाला खाना है, लेकिन आज वही बच्चे बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, वही पतिदेव बहुत बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक रत्नावली के इस कार्यक्रम में, श्लोक संख्या 21, 13 के बाद श्लोक संख्या 21। ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं जो श्लोक नंबर कह रहा हूं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि गीता की रत्नावली के श्लोक है। ये मैंने अपने हिसाब से इसको इस तरह से विभाजित किया है। कहीं ये मत बोल देना किसी को जाकर के हम गीता रत्नावली पढ़ रहे हैं। अरे वो क्या होता है? वो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है ये 13वां और 21वां, और किसने बनाया है ये? मैंने बनाया है, ये टेम्परेरी है। आप दूसरों को ये मत बोल देना कि मुझे भी गीता रत्नावली पढ़ाओ ना आप। नहीं, ये मैंने अपने लिए, ये जो हम सब लोग कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, ये जन्माष्टमी से पहले कुछ महत्वपूर्ण श्लोक समझते हुए ये हम गीता रत्नावली नाम रखा है इसका। श्लोक संख्या 21। तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद: महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यहां बोला है महापुरुष जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करता है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप उम्र में भी किसी से बड़े हो ना तो आप श्रेष्ठ हो गए। ठीक है, अगर आप धन में बड़े हो किसी से, व्यापार में बड़े हो किसी से,
किसी अच्छे कार्य में बड़े हो किसी से, तो आप क्या हो गए? बड़े हो गए, श्रेष्ठ हो गए। आप जो है अपने घर में अगर सबसे बड़े हो तो आप बड़े हो। आप माँ हो, पिता हो, बड़े भैया हो, चाचा हो, ताऊ हो, आप बड़े हो। इसका मतलब क्या करना है कि हमें श्रेष्ठ आचरण करना है। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, तो जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बाकी लोग सामान्य जन उसको वैसे ही पालन करते हैं। अच्छा जीवन में धन अधिक कमाएंगे तो सुखी रहेंगे, ठीक है, अच्छा उन्होंने ऐसा बताया था तो हम भी उसको पालन करने लगे। अच्छा धन कमा करके गाड़ियां लाना ये एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है, हम भी ऐसा ही करेंगे। ये गलत है। आज तक हमें सक्सेसफुल होने की जो परिभाषा सिखाई गई कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, इसको सक्सेसफुल कहा जाता है, वो गलत परिभाषा सिखाई गई। वो परिभाषा क्या थी कि अगर तुम्हारे पास अधिक बैंक बैलेंस, अधिक धन संपत्ति है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत सुंदर घर हैं, अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यापार हैं, अगर आपके पास में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अगर आपके पास में बहुत सारा नाम है, तो आप सक्सेसफुल हो। ऐसा करोगे तो तुम सक्सेसफुल कहलाओगे। गलत पढ़ाया गया। सक्सेसफुल वो है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो सक्सेसफुल है। जो भगवान का नाम जप करता है उसका जीवन सक्सेसफुल है। जो जीवन में भोग लगाकर प्रसाद पाता है वो सक्सेसफुल है। और वो जीवन में शांत रहता है, खुश रहता है, अपने लिए समय निकालता है, परिवार वालों के लिए समय निकालता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि से फ्री रहता है। ये है सक्सेस की परिभाषा, ये है सफलता की परिभाषा। तो हम सबको ऐसा आदर्श सेट करना है। कई बार हम घर पे गए, लोगों के बोला है पिताजी को या दादाजी को, माला किया करो, माला किया करो, माला किया करो। बच्चों ने चालू कर लिए, पोतों ने चालू कर लिए, दादाजी भी फिर भी अगली बार प्रभु जी वो कैसे पकड़ना था वापस बताएंगे, भूल गया। आप हैं घर के लोग, आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, आपको बताना है यस ऐसे करना है। जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जिनको सेलिब्रिटीज बोलते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों को अच्छा स्टैंडर्ड सेट करना है, सही स्टैंडर्ड सेट करना है। ये स्टैंडर्ड नहीं कि केसरी खाओ और जुबा केसरी हो जाए। ये स्टैंडर्ड नहीं। तो हम सब लोगों को ये आदर्श स्थापित करना है। अब भक्त हो तो एक और आदर्श बता रहा हूं आपको। भक्त हो इसलिए एक और आदर्श बता रहा हूं। एक आदर्श तो हो गया मेरी 16 माला, मेरी भक्ति, मेरा भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पाना और मेरा अध्ययन करना, मेरा श्रवण करना, ये एक आदर्श हो गया। नेक्स्ट एक और आदर्श वो ये है कि आपको एक अच्छा प्रचारक बनना है, आपको प्रचार करना है। कोई कह पाए कि वो एक अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो एक अच्छे प्रचारक थे, वो एक अच्छे भगवान की सेवा में डोनेशन कलेक्ट करने वाले थे। वो आते थे ना तो यार मेरे से रुका नहीं जाता था, वो ऐसे बोलते थे मैं बस चेक बना के दे देता था। वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते थे, मेरे पास सारी बुक होती थी, लेकिन वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आते थे फिर भी मैं बुक ले लेता था। तो हमें जो है दूसरा जो भक्त कम्युनिटी है, दूसरा स्टैंडर्ड याद रखना है कि हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करना है। वो खुद के अभ्यास का है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, दूसरों को मदद करो। तो ये एक और श्लोक हो गया, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। और शायद प्रमाणम, जैसा आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे दूसरे लोग फॉलो करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चों के सामने, अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट्स के सामने, व्यापारी हो तो और बाकी लोगों के सामने, किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में अगर आप बड़े हो तो आपको ये कैसा आचरण करना है ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अगला श्लोक है श्लोक संख्या 22। पढ़िए साथ साथ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन किश्चन नानावाप्त अनावप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कहा जा रहा है, हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। मुस्कुरा दो। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्चन। किश्चन मतलब बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं। किश्चन कोई नहीं है, नहीं है, कोई नहीं। भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है, भगवान के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। भगवान तीनों गुणों में नहीं आते हैं। और वो भगवान 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 कौन है? कृष्ण। इसलिए वो बोल रहे हैं ना मैं, ना मतलब मुझे, ना मैं मतलब मुझे, मेरे लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं है कि मैं ऐसा करूं, मैं शासन चलाऊं, मैं ये करूं। मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं क्योंकि लोग मुझे आदर्श समझते हैं। इसलिए मैं अच्छा आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करता हूं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं कि अनुवाद, हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता, और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि बाकी लोगों के सामने मुझे क्या करना है? आदर्श स्थापित करना है। इसलिए मैं नियत कर्म करता हूं। मेरे लिए कोई कर्म नहीं बताया गया, फिर भी मैं कर्म करता हूं। ये भगवान का विशेष आदर्श स्थापना करने का एक हम उदाहरण देख सकते हैं कि स्वयं भगवान कर्म कर रहे हैं। उनके लिए कोई कर्म नहीं है, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ऐसे कीजिए, जाग जाओ। हाँ, हरे कृष्ण। तो कई बार लोग बोलते हैं, कुछ मूर्ख लोगों ने बोला अपने वीडियो में, कृष्ण को इतना कष्ट क्यों हुआ मालूम है? राम को इतना वनवास क्यों जाना पड़ा मालूम है? पिछले जन्म में कर्म ऐसे किए थे, इसलिए उनको भुगतना पड़ा। अरे कर्म तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? मूर्ख है तू अगर ऐसा बोल रहा है तो। कृष्ण को, राम को, आदि सब जो भगवान के विस्तार हैं, उनको किसी भी प्रकार का कर्म नहीं लगता है। वो अपनी स्वेच्छा से कर्म करते हैं, आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करते हैं। उनके लिए कोई नियत कर्म नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं किया इसलिए जो है भगवान को कर्म बंधन लग गया, भगवान को ऐसे सजा मिल गई। नहीं, न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो भगवान को करना पड़े। लेकिन फिर भी भगवान आदर्श स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। इसका उत्तर जो है वो अगले वाले श्लोक में है, लेकिन वो हम ऐसे ही जस्ट अनुवाद पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए मैं जो है नियत कर्म करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, एक आदर्श स्थापित करता हूं। समझ गए? भगवान के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण श्लोक गीता रत्नावली का श्लोक समझते हुए आइए, श्लोक संख्या 27, तीसरा अध्याय 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
मूर्ख व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? कर्ता मानता है कि मैंने ये कर्म किया है। सत्य तो है कि यस उसने इच्छा की, पर वो इच्छा जो है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित थी। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सॉरी, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हम कुछ कर्म कर बैठते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं? कर्म मैंने किया है, मैं करता हूं। एक तो इसका यह समझना है। दूसरा इसका यह समझना है कि इच्छा तो आप करते हो, लेकिन उसको पूरा कौन करती है? प्रकृति करती है। प्रकृति यथार्थ ये शरीर, प्रकृति यथार्थ ये पूरा का पूरा ये भौतिक जगत की वस्तु है, ये सब पूरा कर रहे हैं। 2 प्रकार से इसको समझना है कि इच्छा मैंने की, लेकिन पूरा किसने किया? प्रकृति ने किया, 3 गुण ने किया। दूसरा, इच्छा भी जो मैंने की है वो भी 3 गुणों से प्रभावित है। इसलिए वास्तव में कर्ता जो है वो मैं तो हूं, इच्छा करने वाला हूं, लेकिन काम को संपन्न करने वाला कौन है? ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ठीक है, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूढ़ आत्मा, अहंकार में मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? मैं करता हूं। धीरे 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 हम जो भक्त लोग हैं उनको ये देखना शुरू कर देना है कि हर कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के सैंक्शन से हो रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये हमें देखना शुरू करना है, समझना शुरू कर देना है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ फल मिल जाए, ऐसी सफलता मिल जाए। ये तो क्या है? भगवान जो हैं वो करवाने वाले हैं अपनी इस प्रकृति के माध्यम से, इन 3 गुणों से माध्यम से। भगवान की इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्टीमेटली जो भगवान हैं वो हर कार्य को जानते हैं, हर कार्य को संपन्न कराने में मदद करते हैं। आज जो मैं इच्छा कर रहा हूं कि मुझे ये हाथ उठाना है, इस हाथ उठाने की इच्छा को पूरा करने में कौन मदद कर रहा है? परमात्मा। आत्मा इस शरीर से चिपक नहीं सकती, पर आत्मा और शरीर के बीच में कोई है। वो कौन है? बोलो, कमेंट करो, वो कौन है? परमात्मा। उदाहरण देके बहुत बार समझाया है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये श्लोक संख्या 27 हो गया कि मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में है वो जानता है कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, इच्छा करने वाला हूं। सारा कार्य संपन्न तो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। अगला श्लोक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ले रहे हैं हम। श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। क्या कहा जा रहा है? कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्धस्व विगत ज्वरः। अपना नियत कर्म करो। कितना कर्म करना है? मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्मों को क्या कर दो? मुझे समर्पित कर दो। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो।
मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है। श्लोक संख्या, अगला श्लोक, अगला भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस अनुवाद पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब अगला महत्वपूर्ण श्लोक देखते हैं गीता रत्नावली इस कार्यक्रम में। श्लोक संख्या 36। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न। अथ अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिवा नियोजितः। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। हम सब लोगों के हृदय में जो छुपा हुआ प्रश्न है वो अर्जुन ने पूछ लिया है। क्या कह रहे हैं? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजिता। कृष्णा, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बलपूर्वक इस पाप में लगा रहा है। मैं तो नहीं करना चाह रहा, फिर भी ऐसा लग रहा है कोई फोर्स है। जब व्यक्ति का क्रोध या काम बढ़ जाता है तो विवेक जो है वो समाप्त हो जाता है, और फिर वो काम ही उसके ऊपर बल लगाता है या क्रोध ही उसके ऊपर बल लगाता है और वो काम कर बैठता है। समझ गए आप? क्रोध के बल को तो समझ गए आप एटलीस्ट, कि बहुत क्रोध आया, नहीं करना था वो कर्म भी कर बैठे क्रोध के अंदर। कभी कभी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते, इतना ज्यादा तनाव में आ जाते, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं लोग, और फिर वो क्रोध में आकर के क्या करते हैं? भाई ये जिंदगी नहीं चाहिए, या तो खुद की जिंदगी ले लेंगे या किसी और की जिंदगी ले लेंगे। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? नहीं चाहता फिर भी वो पाप कर्म कर बैठता है, क्यों? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, जैसे जबरदस्ती उससे पाप करवाया जा रहा हो। नहीं चाहते हुए भी उसको कर्म करना पड़ता है, वो फोर्स उसके पीछे लगता है उसको। तो क्या है ऐसा है केशव, है गोविंद, हे वृष्णिवंशी, वो बताओ क्या है? तो इसका उत्तर है अगले रत्नावली के महत्वपूर्ण श्लोक में, और वो है श्लोक संख्या 37। वृष्णिवंशी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। वृष्णिवंश में प्रकट होने के कारण इनके ऊपर और हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। श्री भगवान वाच, श्लोक संख्या 37। कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। अर्जुन, प्रश्न तो बड़ा बढ़िया पूछे हो ना तुम, बढ़िया पूछे हो। थोड़ा अलग भाषा में उत्तर ऐसे ही बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको एक्टिव करूँ, जागृत रखूँ। बढ़िया 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 प्रश्न पूछा है आपने। भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि कैसे जो है व्यक्ति न चाहते हुए भी ये पाप कर्म कर बैठता है। क्या उसके पीछे फोर्स लगता है कि वो फिर भी वो पाप कर्म कर बैठता है। कितने लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी? नहीं देखी? बाकी लोगों ने नहीं देखी? देख के आओ प्लीज। तो हमने भागवत तो पढ़ी है। भागवत में या उस महाअवतार नरसिम्हा मूवी की शुरुआत ही होती है दीति के काम वेग से। दीति बहुत ज्यादा कामातुर हो जाती हैं और
अपने पतिदेव श्री कश्यप मुनि से वो बार बार निवेदन करती हैं। कश्यप मुनि समझाते हैं कि नहीं, ये समय सही नहीं है, ये भगवान शिव और उनके जो भूत प्रेत गण आदि उनके भ्रमण करने का संध्या का समय है, इस समय स्त्री पुरुष संयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन वो काम के वशीभूत, कामदेव के उस तीर से घायल वशीभूत होकर के वो अपने पति को फोर्स करती हैं। फिर बाद में कश्यप मुनि कहते हैं, देख तेरे कोख में बहुत बड़े महान पापी जो है दो, वो शरण ले लिए हैं। किसने उनसे वो कार्य करवाया? काम ने। तो वही उत्तर दे रहे भगवान, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण के संपर्क में आने से। छोटा सा उदाहरण देता हूं, रजोगुण का संपर्क क्या है। किसी मॉल गए, किसी शादी में गए, ऑटोमेटिक आपकी चाल, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो साउंड है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरा राजसिक है। और आप भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली, जो कभी जेब में हाथ डालता ही नहीं था वो व्यक्ति, वो भी ऐसे खड़ा होता है एकदम से। हाँ भैया, क्या चल रहा है? ऑटोमेटिकली रजोगुण। तो रजोगुण के कारण फिर क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है। काम मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है, और इच्छाओं के उत्पन्न होने का कारण क्या है? और ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा वो काम रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए बोला जा रहा है कि श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम कैसे पैदा होता है? इच्छाएं कैसे पैदा होती है? रजोगुण के संपर्क में आने से। जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सबको खा जाने वाला, सबको खत्म कर जाने वाला पापी शत्रु है ये क्रोध और ये काम। अपने आप को खा जाता है ये क्रोध, जला देता है। प्रभु जी कैसे जलाता है? नहीं दिख रहा जल, खत्म कर देता है वो क्रोध। क्रोध ऐसा कोयला है जो गरम गरम है, हम किसी और व्यक्ति के ऊपर फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो फेंकने से पहले किसको जलाएगा? अपने आप को जलाएगा। क्रोध। तो ये, हे अर्जुन, जो तुझे ये लग रहा है कि मैं नहीं चाहते हो, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक आपको कोई लगा रहा है, वो लगाने वाला कौन है? बोलो, काम। और वो काम कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण के संपर्क में आने से। ठीक है। तो भगवान ने उत्तर दे दिया है, आप भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक है। अब इस काम के बारे में पूरी ये सीरीज है, ये आपको सबको बार बार पढ़नी चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि ये काम जो है 3 जगह बैठा हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में नोट कर लीजिए। श्लोक संख्या 38। ध्रुमेनाव्रियते वहनेर यथा दृशो मलेन च यथोल्बलेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अलग अलग प्रकार की काम की श्रेणियां हैं। हो सकता है कि आप लोग परिवार में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, लेकिन कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है जो बोलता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये है वो है,
या सन्यासी हैं, लेकिन हो सकता है कि काम की मात्रा उसमें ज़्यादा हो और एक साधारण किसी एक गृहस्थ में कम हो। ये संभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग डिग्री के अंदर अलग अलग मात्रा में काम जमा हुआ है। किसी में कितना काम है, फूंक देने पर उड़ जाए इतना सा। वो कैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे अग्नि को धुआं कवर कर लेता है, और धुआं को क्या करोगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। उतना ही काम था, थोड़ा सा लेक्चर सुना, थोड़ा प्रवचन सुना, थोड़ा सा साधना किया, नाम जप किया, काम चला गया दूर। लेकिन किसी का काम थोड़ा और मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, मतलब ज्यादा उसके अंदर भरा हुआ होता है काम, रजोगुण। तो उसका उदाहरण क्या दिया गया है, दर्पण का। जैसे दर्पण जो है वो धूल से ढक गया है, उसको आप फूंक मारोगे तो थोड़ा बहुत उड़ जाएगा, लेकिन जो चिपक गया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कपड़े से अच्छे से साफ करना पड़ेगा, गीले कपड़े से भी साफ करना पड़ सकता है। तीसरा उदाहरण दिया गया है भ्रूण और गर्भाशय का। जो माँ के गर्भ में भ्रूण होता है, छोटा सा बच्चा भ्रूण होता है और गर्भ होता है, तो ये तो बहुत कठिन है, को फूंक देने से भी ये नहीं निकल सकता, या फिर उसको कपड़े से साफ करोगे तो भी नहीं निकल सकता, वो तो बहुत मेहनत लगेगा उसको निकालने के लिए। तो इसके लिए ये 3 प्रकार से काम जो है स्थित हैं अलग अलग मात्रा में, और आगे बताया गया है कि ये काम कहाँ बैठा है, ये काम के निवास स्थान क्या है। तो ये पूरी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ लीजिए। श्लोक संख्या 39। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी हुई है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। काम कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान वो जलता रहता है। जितना काम को संतुष्ट करेंगे उतना काम बढ़ता जाएगा। अगला, ये रत्नावली के मुख्य श्लोकों में नहीं, बट मुख्य श्लोक है, इसके लिए ले रहा हूं मैं। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। क्या क्या? इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर काम बैठा हुआ है, निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। 3 जगह बैठा है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। और फिर कहा गया है इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है काम। ठीक है, अंतिम श्लोक है, वो अपना रत्नावली का श्लोक रहेगा, वो है 42 नंबर का, और 43 भी ले लेंगे। उससे पहले एक बार 41 पढ़ लीजिए जस्ट। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कि ये बहुत धतकने लग जाए, बहुत तेज हो जाए, बहुत बड़ी आग बन जाए ये काम, जब छोटी चिंगारी है तभी इसको क्या कर लो, नियंत्रण में ले लो। शुरुआत में ही इसके ऊपर नियंत्रण कर लो, काबू पा लो, नहीं तो बाद में तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करना नामुमकिन जैसा है। जब काम का भूत चढ़ जाएगा तब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। क्रोध का भूत चढ़ जाएगा तब उसको नियंत्रित करना मुश्किल है। इसके लिए इसको कब कंट्रोल करना है? शुरुआत में कंट्रोल कर लेना। श्लोक संख्या 42 रत्नावली श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर हैं, बुद्धि मन से भी उच्च हैं, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो क्या कहा गया? कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ से ऊपर क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियों से ऊपर क्या हो गया? मन। मन के ऊपर क्या हो गई? बुद्धि। और बुद्धि के भी ऊपर क्या है? आत्मा, हम, चेतना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर हैं, बुद्धि मन से भी उच्च हैं, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हम सबसे ऊपर हैं,
पर अभी हमारी क्या स्थिति है, कहां पर आ गए सबसे? अभी हम बुद्धि के, इंद्रियों के वश में हो गए हैं। तो भगवान अगले श्लोक में आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम आत्मा सबसे ऊपर हो, फिर बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रियां हैं, फिर पदार्थ हैं। फिर से वापस याद करो, पदार्थ है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, फिर आत्मा है। तो भगवान कह रहे क्या करना है तुम्हें अब ये जानने के बाद। श्लोक संख्या 43, लास्ट श्लोक, अंतिम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु, कौन है दुर्जय शत्रु? काम, इच्छाएं। बहुत मुश्किल है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। ये हमारा दुर्जय शत्रु है। ये शत्रु तो है, लेकिन ऐसा शत्रु है जिसको जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जा रहा है इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु क्यों बोला गया? तो अपने आप को बोलते हैं ना ताकतवर, हाँ, लेकिन ये काम जो है इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए काम नहीं आने वाला महाबाहुबल। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, तो आत्मा तो सबसे परे हैं, मन से भी परे, बुद्धि से भी परे, चेतना से भी परे हैं, भौतिक इंद्रियों से भी परे, परे जानकर और मन को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित करके, अपने आप को जानपूर्वक, जानबूझकर, समझते हुए हमें अपनी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाना है, स्थिर करना है। और फिर कहा जा रहा है स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, नाम जप की शक्ति से, भगवत कृपा की शक्ति से, साधु संघ की शक्ति से, गुरु की कृपा की शक्ति से इस काम के ऊपर क्या प्राप्त करनी है? विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि हम वैसे भी नेचुरली भी हम इन सब से ऊपर है, आत्मा है, लेकिन अभी हम इस काम के वशीभूत हो गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक रहा तीसरे अध्याय का। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त होता है गीता रत्नावली कार्यक्रम के अंतर्गत। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं माइक अनम्यूट करने का अवसर दे रहा हूँ। एक एक करके आराम से प्रश्न पूछ लो, फिर हम सब लोग मिलकर के जाप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं माइक अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूँ। यस प्रभु जी, हम जो ये भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, हम जो नाम जप करते हैं, ये भौतिकता भी साथ चल रही है, तो ये भौतिक कर्म नहीं हुआ क्या? अगर हमारा जो भी भौतिक कर्म है हम जो कर रहे हैं, उसको हम कैसे भी करके कृष्ण से जोड़ रहे हैं, उसका उद्देश्य जो है भक्ति करना है, तो वो भौतिक कर्म धीरे धीरे शुद्ध होकर के कृष्ण कर्म बन जाएगा। बन गया मतलब ऑफेंसिव अगर हो रहा है तो धीरे धीरे डिफेंसिव हो जाएगा, डिफेंसिव, धीरे धीरे प्योरिटी आ जाएगी प्रभु जी, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जी हाँ। हाँ। तो हरे कृष्ण। जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, धन संपत्ति कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भौतिक कर्म है, लेकिन उद्देश्य ये है कि इस व्यापार से जो फल आएगा वो मैं भगवान को अर्पण करूंगा। तो ये भौतिक कर्म भी क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हम ये कह रहे थे, आपने बताया कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में अलग अलग स्तर पे काम का निवास है हर इंडिविजुअल्स का, और ये बताया कि रजोगुण के संपर्क में आने से वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें जो काम शून्य अगर है, तो वो अगर रजोगुण के संपर्क में आएगा तो भी उसको प्रभावित नहीं करेगा। ये कैसे है? मतलब हाउ इट अगर वो शुद्ध भक्त हैं तो काम भी आ जाए, रजोगुण भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसको काम प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया गया है। स्वयं माया देवी, कामदेव का रूप, सुंदर स्त्री उनको परीक्षा लेने के लिए आई,
उनको उनकी साधना भंग करने के लिए आई, लेकिन वो काम का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। तो हरे कृष्णा रजोगुण के तरफ भी हम जाते हैं प्रभु, तो अपनी जो अलग अलग स्तर पे जो ऑलरेडी हमारे पास है काम, उसी के प्रभाव के कारण जाते हैं, या वो नया इच्छा कैसे पैदा होता है? मतलब वो अंदर में जो काम है वही इच्छा प्रेरित करता है प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो हो गया कि भाई रजोगुण के संपर्क में जाएंगे तो काम प्रेरित हो जाएगा, काम तेज हो जाएगा, लेकिन हम रजोगुण के संपर्क में क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि अंदर पहले से काम बैठा हुआ है। उस काम को पूरा करने के लिए भी हमें रजोगुण चाहिए, पैशन चाहिए। कोई भौतिक उपलब्धि भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? एकदम रजोगुण चाहिए, पैशन चाहिए। तो वो काम अंदर बैठा हुआ है, फिर वो काम और काम को आकर्षित करता है और रजोगुण को आकर्षित करता है। ये प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव है। मुझे भगवान के काम को करने के लिए भी तो पैशन चाहिए। हाँ, भगवान के कामों को करने के लिए भी तो आप रजोगुण और पैशन चाहिए। ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे। भगवान के लिए अगर कुछ करेंगे तो वो क्या है? प्रेम है। प्रेम है भगवान के लिए अगर कुछ करेंगे तो। अपनी इंद्रियों की तृप्ति जहां पर भी है वो क्या है? काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धारा बलि प्रेम। जो कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? प्रेम है। शुरुआत में रजोगुण से प्रेरित प्रेम है, लेकिन है भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसमें हम थोड़ा बीच में कमीशन ले लेते हैं, मैंने करके दिखाया, मैंने कर दिया, मैंने इतने लोगों को प्रीचिंग किया, मैंने किया, मेरी वजह से इतने लोग माला कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, अनमने ढंग से भी जो अभी कृष्ण की सेवा जो हम लोग साधारण व्यक्ति कुछ कुछ करते हैं, तो वो भी प्रकृति के तीनों गुणों के तहत ही इच्छा आती है, या माया ही उसमें सपोर्ट करती है, या कैसे वो किसी और के प्रभाव से होता है? अगर किसी विशेष गुरु की शरण में न जाकर के अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं तो यस, उनमें कुछ ऐसी कह सकते हैं कृष्ण सेवा या किसी देवी देवता की सेवा, तो उनके अंदर कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं की प्राप्ति उन देवी देवताओं के माध्यम से चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा और है प्रभु, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार, अभी आपने बोला कि बुद्धि से ऊपर हम आत्मा हैं, तो अहंकार वही आत्मा जब शरीर मानता है तब अहंकार है, और रियल ईगो कब, मतलब अहंकार का पोजीशन ऊपर माना है ना ऐसे पर अहंकार वो अहंकार ऊपर है जो सच्चा अहंकार है। सच्चा अहंकार परिचयात्मक अहंकार, परिचयात्मक अहंकार कि मैं जो हूँ भगवान का अंश हूँ, शाश्वत हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये अहंकार, ये जो है वो ऊपर है बुद्धि से भी। अच्छा, जो जड़ है ये याद कराने वाला कि मैं शरीर हूं, वो अहंकार जो है वो झूठा अहंकार है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, देहात्म बुद्धि से अपन सोचें और अपन कई बार संसार में डिसीजन लेते हैं कि भाई मैं फर्म डिटरमाइन करूंगा, ये मुझे गोल लेना है, वो मैं गोल ले लूंगा, और वो अपन लोग उसको सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो काम की बात आप बता रहे हैं, निसंदेह दृढ़ निश्चय से तो ये संभव नहीं है। मेरा अनुभव तो यही कहता है। आप कितना ही दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं इंद्रिय नगरे कर लूंगा, मन को काबू में कर लूंगा, लेकिन फिर जब कभी वो सिचुएशंस आती है, उस सिचुएशन में आप डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बिना कोई बेटर टेस्ट दिए हुए मन को आप इस काम से तो विजय पाना लगभग लगभग मुश्किल है, ऐसा मैं सोचता हूँ। काम से विजय पाना तो बहुत बड़ी विजय हो जाएगी ना, ऐसे कैसे पालेंगे काम के ऊपर विजय? प्रभुपाद जी मात्र सरल तरीका बताए हैं, एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली की टू कॉन्कर द लस्ट। एंगेजमेंट इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द की टू कॉन्कर द लस्ट। अपने आप को कृष्ण भावनामृत में व्यस्त रखना है। ऐसा सोचेंगे नहीं मुझे अब तो 30 साल हो गए भक्ति करते हुए, माला करते हुए, अब तो मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली होगी, एक बार थोड़ा एग्जाम हो जाए, टेस्ट हो जाए, थोड़ा ट्राई कर ले, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड। ठीक है प्रभु, ठीक है। अपने आप को कृष्ण भावनामृत में व्यस्त रखना।
ठीक है। और प्रभु जी एकादशी के दिन तुलसी रानी को जल चढ़ा सकते हैं या नहीं? चढ़ा सकते हैं मतलब। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु दंडवत। बोलिए माता जी। प्रभु एक चीज पूछना था, जैसे आप बता रहे थे प्यूरिफाई होते हैं हम धीरे धीरे जब भगवान की तरफ अपना डेडिकेशन लगाते हैं, हमारे कर्म भी प्यूरिफाई होते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो अभी जैसे भौतिक वर्ल्ड में हम है ही, मटेरियल वर्ल्ड में, तो कुछ ना कुछ हमारे कर्म ऐसे रहेंगे कि हम और मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अटैच होते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग कर्म है जिसकी वजह से हमारे सारे मटेरियल कर्म प्यूरिफाई हो सकते हैं? मतलब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कर्म जिससे जो भी चीजें हम डेली करते हैं वो प्यूरिफाई होती रहे और नाम भगवान की जप। तरफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप से सारे कर्मों में जो भी कुछ कर्म आ रहा है, कर्म फल आ रहा है, वो सब से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे और कोई? कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। कभी कभी हम लोग ये नहीं चाहते कि क्रोध करें और बहुत कंट्रोल करते हैं छोटी छोटी बातों में, लेकिन कभी औरों की वजह से वो एक्साइट करते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? औरों की वजह से हम नहीं करना चाहते। हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, हमने कोई इच्छा नहीं कही है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए क्रोध आया है। दूसरे लोग ऐसा हमारे को इस तरह से कर रहे हैं कि हमें क्रोध आ रहा है। बस एक ही चीज याद रखनी है, क्रोध मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे क्रोध नहीं करना। ठीक है, हरे कुछ कृष्णा भी हो प्रभु जाए जी। मुझे क्रोध नहीं करना, मैं क्रोध मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्रोध करके मुझे आज तक ना तो कभी मिला है ना कभी मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्रोध नहीं करते तो आंसू निकलते हैं, मतलब आंसू हाँ, खूब बह के निकलते हैं। क्रोध नहीं और करते तो उसमें भी मतलब कोई कह दे कि हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी जैसे अभी माता जी ने बोला ये क्रोध का, तो क्रोध जैसे हम नहीं करते, जैसे कभी बहुत सारा हुए तो हम चुप रहते रहते अब वही चीज हमारी आंखों से आंसू बन के निकलती है। आंसू बन के निकलते तो और चार लोग कहने को आ जाते हैं, वो बैठे बैठे रोना अब चगुन कर दे। तो उसमें भी मतलब पॉजिटिव ना लेकिन नेगेटिव लेते ऐसे लोगों से कैसे? और क्रोध तो प्रभु जी क्रोध मैं से तो ये नुकसान है ही बहुत है, ज्यादा और क्रोध तो और बहुत बड़ा घातक है। क्रोध एक बहुत बड़ा एंगर जो है बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन अगर हम उसको चुपचाप अपने पास दबा के रख लेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, तो भी आपको लग रहा है कि अपने आप को ही फिर हम रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। ठीक बात है ये आपकी, लेकिन अगर हम बार बार इस क्रोध के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, जो भी होना है वो भगवान की इच्छा से होना है, जिसने जो कुछ भी किया है वो भगवान की इच्छा से किया है, भगवान ने उसको सैंक्शन किया है, मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो प्रभु जी हमारी स्थिति ऐसी होती ना कि अगर कोयला, जैसे कोयला है तो कोयले को हाथ में रखो तो छोड़ो तो हाथ काला कर जाएगा, और रखो तो हाथ भी जलते हमारे, इस तरह की स्थिति हो जाती है हमारी भी। यस माता जी, इसलिए हमें कोयले को पैदा ही नहीं करना है, आग ही नहीं देनी है, ठंडा कोयला बने रहने दो उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू। और हाँ प्रभु गुस्सा तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको डांटते हैं, उनको चिल्लाते हैं तो क्रोध तो आ ही जाता है, गुस्सा तो आ ही जाता है। और जैसे आप बोल रहे हो कि हमें छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर, तो वो गलती करे तो उनको हम डांटते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो वो कैसे एज ए मैनेज माता करें? पिता, एज ए मेंटोर, एज ए गाइड, एज ए गुरु, आप जो हैं अपने बच्चों को डांट सकते हैं, उनको सही लाइन पर लाने के लिए थोड़ा गुस्सा दिखा सकते हैं। लेकिन गुस्सा दिखाना है, गुस्सा दिखा करके बाइट नहीं कर लेना, उनको खाने जाना है, डस नहीं लेना है। सांप बनना है खाली श्श करने वाला, ठीक है, बोलने वाला सांप, खाली गरजने वाले बादल बदलना है, बरस मत जाना। अभी वहां पे बरस गया बादल, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। हरे कृष्णा, थैंक यू। माला करेंगे सब लोग। थोड़ा मैंने पूछने हैं, ये जो तुलसी की माला है इसका धागा बहुत मैला हो गया है, तो धोने से ये टूट तो नहीं जाएगा कहीं? नहीं टूटेगा माता जी। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को गीता रत्नावली के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, धन्यवाद। अभी हम मिलकर के महामंत्र का जप करेंगे। आज